आज की खतरनाक स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी है उस समय की जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है और अंधेरे में छिपे खतरों की गूंज आपके रोंगटे खड़े कर देती है। इस कहानी में अपराध और रहस्य की वो गुत्थी है जिसे सुलझाते हुए आपकी सांसें थम जाएंगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां हर मोड़ पर खतरा है और हर सन्नाटा चीख बनकर लौटता है। रात के अंधेरे में जब सारा शहर सो रहा था, एक अकेली कार तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कार के अंदर राघव का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ और घबराहट साफ दिख रही थी। आज उसने ऐसा कदम उठाया था जिसका ख्याल तक उसने कभी नहीं किया था। वह एक साधारण इंसान था, लेकिन हालात ने उसे एक खतरनाक अपराधी बना दिया था। कुछ महीने पहले राघव की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वह एक प्राइवेट नौकरी करता था, उसका परिवार था और वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। लेकिन जब उसके पिता की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके सारे साधन चुक गए। बैंक से लोन नहीं मिला और दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तभी उसे श्याम नाम के एक आदमी का फोन आया। श्याम के पास पैसा था, लेकिन वह कानून के खिलाफ काम करता था। उसने राघव को अपनी मदद के बदले एक काम करने का प्रस्ताव दिया। राघव के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने श्याम का काम करने के लिए हामी भर दी। श्याम ने उसे एक पैकेट दिया जिसमें लाखों रुपए थे। उसे वो पैकेट दूसरे शहर के एक शख्स तक पहुंचाना था जो ड्रग्स के धंधे में लिप्त था। राघव को पैसों के बदले एक भारी रकम दी जाना थी। राघव ने सोचा कि वह सिर्फ पैकेट डिलीवर कर देगा और उसके बाद वह फिर कभी श्याम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने वह पैकेट उस शख्स के हवाले किया, पुलिस ने धावा बोल दिया। वहां मुठभेड़ शुरू हो गई और राघव को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वह किसी तरह वहां से निकलकर श्याम से मिलने गया। श्याम ने उसे पुलिस से बचने के लिए एक और काम सौंपा। एक आदमी की हत्या करनी थी जिसने श्याम को धोखा दिया था। राघव के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही वह अपराध के दलदल में धंसता जा रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी को मारने के लिए उसके घर पहुंचा। लेकिन जब उसने उस आदमी के चेहरे पर बंदूक तानी तो उसकी रूह कांप उठी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त विजय था, जिसने स्कूल के दिनों में उसकी कई बार मदद की थी। विजय भी राघव को देखकर हैरान था, लेकिन उससे ज्यादा वह राघव की आंखों में दिख रहे डर को समझ चुका था। विजय ने राघव को समझाने की कोशिश की। राघव, यह रास्ता गलत है। श्याम तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राघव के अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया। उसने बंदूक नीचे कर दी और विजय की बातों पर विचार करने लगा। विजय ने उसे पुलिस के पास जाने और सारा सच बताने की सलाह दी। राघव को यकीन हो गया कि अब पीछे हटना ही सही रास्ता है। उसने श्याम को फोन करके बताया कि उसने काम नहीं किया और अब वह खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा है। श्याम ने गुस्से में राघव को धमकाया, लेकिन राघव ने अब डरने से इनकार कर दिया था। राघव पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारे अपराधों की कबूलात की। उसने माना कि उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन अब वह अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए तैयार था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और श्याम की तलाश शुरू कर दी। राघव ने अपने फैसले से न सिर्फ खुद को बल्कि विजय को भी बचा लिया था। जेल में रहते हुए राघव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयास करेगा, चाहे जो भी सजा मिले। उसके इस साहसिक फैसले ने उसे खतरनाक अपराधी से फिर से एक साधारण इंसान बना दिया, जो अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा था। अगर इस खौफनाक कहानी ने आपके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया और आपको रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और जानें कि डर का असली मतलब क्या होता है। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खतरनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।